प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 के इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इट्स ए बुक का लेसन नंबर 4 द ट्रेजर विद इन करें हैं। एवरी चाइल्ड इज ए पोटेंशियल अचीवर। हर एक बच्चे के अंदर कामयाब होने की क्षमता होती है, योग्यता होती है, काबिलियत होती है। हर एक बच्चा कामयाब हो सकता है एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन आर स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन उसकी जो रुचि है और जो उसके सीखने का जो तरीका है वो प्रत्येक बच्चे का भिन्न होता है। रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज। नीचे दिए गए साक्षात्कार को पढ़ें। इट इज बेस्ड ऑन ए कन्वर्सेशन बिटवीन मिसिस बेलाराजा, एडिटर ऑफ सपर्स, ए न्यूज लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर द वैली स्कूल बेंगलोर, एंड मिस्टर हफीज, कॉन्ट्रैक्टर, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट। ये जो संवाद है ये वैली स्कूल बेंगलोर के रिसर्च सेंटर के स्पर्श न्यूज़पेपर की संपादिका मिसेस बेलराजा के द्वारा भारत के प्रसिद्ध वास्तुकार मिस्टर हफीज कॉन्ट्रैक्ट के लिए गए इंटरव्यू का वर्णन है। हफीज कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। हफीज स्कूल से एक दुखी लड़का था। He loved doing things but detested mechanical learning। वो अन्य कार्य करते थे, अन्य कार्य करने में रुचि रखते थे, लेकिन उन्हें मैकेनिकल शिक्षा से डर लगता था, तकनीकी शिक्षा से उन्हें डर लगता था। मैथमेटिक्स गिव हिम द श्योर। और मैथ से तो उन्हें इतना डर लगता था कि मैथ के नाम से वो काम उठते थे। श्योर सुनना होता है कांपना। क्या होता है? कांपना। मैकेनिकल में तकनीकी। क्या होता है? तकनीकी। लर्निंग में सीखना। व्हाट इज प्रिंसिपल वन सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली। एक बार प्रिंसिपल ने उनसे कुछ कहा और उस बात का उनके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। हफीज कहते हैं, आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड। मिस्टर हफीज कहते हैं कि मुझे रात को भयानक सपने आते थे, लेकिन अब पिछले 4-5 सालों से ये आने बंद हुए हैं। मिसेस बेलराजा उनसे पूछती है, व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई डू यू थिंक इट हैज डिसअपियर्ड नाउ। मिसेस बेलराजा कहती है कि आप किस भयानक सपने की बात कर रहे हो और अब आप क्यों सोचते हो कि वो आप आने बंद हो गए हैं। हफीज कहते हैं, हफीज आई यूज टू गेट continuous nightmares about appearing for a maths examination where I did not know anything. Now the psych must have gotten over it. I don't have to think about education, and there is absolutely no time to get nightmare. मिस्टर हफीज कहते हैं कि मुझे मैथ की परीक्षा के भयानक सपने आते थे और मैं मैथ के बारे में कुछ नहीं जानता था, मैथ में मुझे कुछ नहीं आता था। नाउ द साइक मस्ट हैव गॉटन ओवर इट। लेकिन अब मेरी मानसिक शक्ति ने इस पे काबू पा लिया है। साइक में होता है माइंड और मेंटलिटी। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन। अब मैं शिक्षा के बारे में नहीं सोचता हूँ। एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स। लेकिन अब मेरे पास सपने लेने के लिए समय ही नहीं है। उसके बाद मिसेस बेलराजा उनसे पूछती है, टेल अस समथिंग अबाउट योर रियलेस्ट मेमोरीज इन स्कूल। कि आप अपने स्कूल की कुछ यादों के बारे में बताइए, अपने स्कूल के दिनों के बारे में बताइए। हफीज कहते हैं, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर
कि पहली और दूसरी कक्षा में आई वॉज ए गुड स्टूडेंट, में एक अच्छा विद्यार्थी था। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, लेकिन जब मैं तीसरी कक्षा में पहुंचा, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट, मैं अपनी रुचि खो चुका था। एंड आई न्यू स्टडीज, और मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। आई यूज टू बी इंटरेस्ट इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। मेरी जो रुचि थी वो खेलने में, इधर उधर दौड़ने में और दूसरों का मजाक उड़ाने में थी। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स, और मैं परीक्षा के समय नकल लगाता था, कॉपी किया करता था। आई वुड ट्राई टू गेट टोल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट। मैं परीक्षा के पेपर हथियाने की कोशिश करता था और मैं उन्हीं पेपरों की तैयारी किया करता था। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, मुझे क्लास में पढ़ाई की चीजें याद नहीं रहती थी। However, later one sentence spoken to me by my principal changed my life। हालांकि एक बार प्रिंसिपल ने मुझे एक बात कही और उस बात ने मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव डाला, और उस बात से, उस वाक्य से मेरी पूरी जिंदगी वो बदल जाती है। When I approached my 11th standard, जब मैं 11वीं कक्षा में पहुंचा, द प्रिंसिपल called me and said, प्रधानाचार्य ने मुझे बुलाया और कहा, लुक यार, यहाँ देखो, सन आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन, मैं तुम्हें प्रथम दिन से देख रहा हूँ। यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, बट यू नेवर स्टडीज, लेकिन तुम कभी पढ़ते नहीं हो। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टूडे, मैंने आज तक तुम्हारी चिंता की है। नो आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, सो यू डू इट योर सेल्फ। मैं तुम्हारे आगे चिंता नहीं कर सकता, तुम्हें अपनी चिंता स्वयं करनी होगी। ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स, वो मेरे साथ 5 मिनट तक बात करते रहे। यू डोंट हैव योर फादर, तुम्हारे पिता नहीं है। योर मदर हैज वर्क सो हार्ड टू ब्रिंग अप एंड पेड ऑल योर फेस ऑल दीज ईयर्स, बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स। और प्रधानाचार्य ने मुझे कहा कि तुम्हारी माता कड़ी मेहनत करती है और तुम्हारे सारे सालों की फीस पे करती है, और तुम ओनली खेलते रहते हो। नो यू शुड राइज टू द ओकेशन एंड स्टडी, तुम्हें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए। ओकेशन मीन्स होता है अवसर। आई यूज टू बी ए वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, मैं एक अच्छा खिलाड़ी था। आई हैड बीन द सीनियर चैंपियन फॉर सो मेनी ईयर्स एंड आई आल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, और मैं कई सालों तक चैंपियन रहा था और मैं क्रिकेट की टीम का कप्तान भी रहा। आई यूज टू प्ले एवरी गेम, में हर खेल लिया करता था। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, लेकिन अब मैंने इस क्षेत्र के अंदर कदम नहीं रखा। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड आई वुड डू वॉज इट एंड स्टडी, अब मैं प्रार्थना करता हूँ, खाता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, मैं एग्जाम के अंदर कॉपी करके पास हो जाता था, नकल करके पास हो जाता था। बट आई रियलाइज्ड दैट वंस आई वॉज इन एसएससी आई कुड नॉट डू इट दैट, लेकिन मुझे एहसास होता था कि 12वीं कक्षा के अंदर मैं ऐसा नहीं कर सकता। व्हेन आई गोट ए सेकेंड क्लास, जब मैं 12वीं कक्षा में पहुंचा, 50% इन माई एसएससी माई प्रिंसिपल सेड, सन कंसिडर योरसेल्फ एज हैविंग गोट ए डिस्टिंक्शन, कि जब मैंने 12वीं कक्षा के अंदर 50% अंक प्राप्त किए तो प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि तुमने
12वीं कक्षा के अंदर 50% प्राप्त करके विशेष ख्याति प्राप्त किया। डिस्टिंक्शन मीन होता है, क्या होता है? ख्याति। क्या होता है? ख्याति। दिस इज माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, ये मेरे स्कूल के दिनों की याद थी। आई डिड लोस्ट ऑफ देयर थिंग्स, मैं अन्य कार्य भी करता था। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंकाइंड आई कैंट रिमेंबर, लेकिन मैं उन चीज़ों को याद नहीं रख सकता। आई फॉरगेट थिंक एवरी आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजली, मैं हर एक चीज़ बड़ी आसानी से भूल जाया करता था। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग एज ए फोटोग्राफ, मैं उन चीज़ों केवल चित्रों के माध्यम से याद रखता था। आई रीड ए बुक and I can remember the matter as a photograph, but not through my mind. That is so it works. मैं बुक पढ़ता था और सब्जेक्ट मैटर को सिर्फ चित्रों के माध्यम से याद रखता था, मैं दिमाग के द्वारा नहीं, और ये ऐसा ही चलता रहा। फिर मिसिस बेराजा उनसे पूछती है, वेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फेल, कि जब तुम स्कूल के अंदर थे और जब तुम बुरा व्यवहार करते थे, तुम स्कूल का काम नहीं करते थे, तो तुम्हारी खिंचाई होती थी और तुम कैसा महसूस करते थे। हाफिज कहते हैं, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग, मैं कुछ नहीं फील करता था, कुछ नहीं सोचता था इसके बारे में। ऑन बीइंग पुल्ड अप, जब मेरी खिंचाई होती थी, आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मेरी जो रुचि थी वो सिर्फ खेलने में थी। आई वुड रिसीव ए कैनिंग एवरी वीक, मुझे हर सप्ताह डंडे लगते थे, डंडे से पिटाई होती थी। कैनिंग में होता है डंडे से पिटाई करना, क्या होता है डंडे से? डंडे से पिटाई करना। फिर मिसिस बेलराजा उनसे पूछती है, वेन यू न्यू दैट यू हैड incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind, कि जब तुम जानते थे अगर तुम काम नहीं करोगे और तुम्हारा बुरा व्यवहार होगा तो तुम्हारी पिटाई होगी, और इससे तुम्हारे मन की क्या स्थिति होती थी, तुम्हारे मन की क्या दशा होती थी। हाफिज कहते हैं, स्टेट ऑफ माइंड, मन की दशा, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड, मुझे सिर्फ हाथ उठाने पड़ते थे, एंड दे वुड कैन यू, और मुझे वे पीटते थे। इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, मुझे कुछ से पीड़ा होती थी लेकिन मुझे इसे भूल जाना पड़ता था, बिकॉज क्योंकि आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मुझे खेलने के लिए जाना होता था। फिर मिसिस बेलराजा मुझसे पूछती है, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड, कि तुमने कभी असुरक्षित या भयभीत महसूस नहीं किया। इनसिक्योर होता है असुरक्षित और थ्रेटेंड होता है भयभीत। क्या होता है? भयभीत। इनसिक्योर असुरक्षित। हाफिज कहते हैं, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, मेरी जो रुचि थी वो सिर्फ खेलने में थी और किसी कार्य में नहीं थी। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, और दूसरों का मजाक उड़ाने में थी। वन डे, एक दिन, आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, में पढ़ना नहीं चाहता था। सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन, तो मैंने एक अन्य जो कार्य किया, अन्य तरह की शिकायत की। वन डे नेक्स्ट है 4-1 रूल आवर वी प्लेड चोर पुलिस, हम 1 घंटे तक चोर पुलिस खेलते रहे।
एवरी स्टडी वी वेंट अलाउड टू गो इनटू टाउन टू सी ए मूवी। प्रत्येक शनिवार को हमें शहर जाकर मूवी देखने के लिए अनुमति मिलती थी। सो वट आई वुड डू वॉज हैव नो लंच, और मैं दोपहर का खाना लेकर नहीं जाता था। एंड कोलेक्ट मनी फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट्स, और मैं 40-50 विद्यार्थियों से पैसे इकट्ठे करता था। एंड रन एंड बाय द टिकट्स, और मैं टिकट खरीदने के लिए भागता था। ऑन माई वे बैक, जब मैं वापस आता था, आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, तो मैं पेट भर के खाता था। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ ए गैंग, मैं समूह का नेता होता था। वी वुड हैव गैंग फाइट एंड प्लान स्ट्रेटजीज, हम लड़ाइयाँ और योजनाएं बनाते थे। दिस थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी अकेडमीज, लेकिन मेरी शिक्षा के अंदर कोई रुचि नहीं थी। स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर द फॉलोइंग ईयर बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू। आई प्रोबेबली ओपन देम वन डे बिफोर एग्जाम्स, और विद्यार्थी अगले साल के लिए मेरी जो बुक है वो आरक्षित कर देते थे, क्योंकि ये नहीं होती थी। और मैंने शायद, प्रोबेबली होता है शायद, सामान्यतः मैं अपनी पुस्तकों को एग्जाम से एक दिन पहले ही खोला करता था। अब हम करें पार्ट 2। He stumbled on architecture because he knew little French and less German। कि उन्होंने स्टम्बल्ड में होता है संयोग से, क्या होता है संयोग से, किस्मत से उन्होंने आर्किटेक्चर के अंदर प्रवेश कर लिया, क्योंकि उन्हें फ्रेंच भाषा बिल्कुल भी नहीं आती थी और जर्मन भाषा उन्हें कम ही आती थी। ही वॉज ऑफ बियर्ड इवन इन द प्रैंक्स दैट ही प्लेड ऑन अदर्स। अब उन्होंने दूसरों का मजाक उड़ाना भी बंद कर दिया था, उसके अंदर भी कोई रुचि नहीं रही। When he found his calling, there was no looking back। कॉलिंग में होता है यानी व्यवसाय, क्या होता है व्यवसाय। जब उन्हें अपना व्यवसाय मिल गया तो उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मिसिस बेलाजा कहती है, हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, कि आपने आर्किटेक्चर के क्षेत्र में कैसे प्रवेश किया। हाफिज कहते हैं, in the college for architecture, nobody who had got below 80-85% was allowed to enter। कि आर्किटेक्चर के कॉलेज में जिन बच्चों के 80-85% से नीचे होते थे उनको प्रवेश नहीं दिया जाता था। आई हैड ओनली 50%, मेरे तो सिर्फ ओनली 50% थे। आई वांटेड टू ज्वाइन द आर्मी, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। I got my admission letter, but my aunt tore it up। tore it मीन होता है फाड़ना, क्या होता है फाड़ना। मेरा आर्मी का प्रवेश पत्र भी आ चुका था, लेकिन मेरे चाचा ने उसको फाड़ दिया। Then I decided that I wanted to join the police force। डिसाइड मीन होता है निर्णय करना, क्या होता है निर्णय करना। डिसाइड मीन निर्णय करना। तब मैंने निर्णय किया कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूंगा। माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, कि तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करोगे। जस्ट डू आवर ग्रेजुएशन, अब तुम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, इसलिए मैं बॉम्बे के जय हिंद कॉलेज में चला गया। There I was to either take French or German, जहाँ मुझे फ्रेंच और जर्मन में से एक भाषा को चूज करना था, एक भाषा को चुनना था। तो आई हैड स्टडीज फ्रेंच फॉर 7 years, और मैंने 7 साल फ्रेंच भाषा में पढ़ाई की थी।
आई डिड नॉट नो 7 वर्ड्स ऑफ फ्रेंच, लेकिन मुझे फ्रेंच भाषा के 7 शब्द भी नहीं आते थे। सो आई टुक जर्मन, इसलिए मैंने जर्मन भाषा को चुना। देन माई जर्मन टीचर डाइड, और तब मेरी जो जर्मन जो अध्यापक था उसकी भी मृत्यु हो गई। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच। तब कॉलेज के द्वारा मुझे कहा गया कि या तो तुम अपना कॉलेज चेंज कर लो या अपनी भाषा फ्रेंच चूज कर लो। नो, हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, अब मैं दूसरे कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सकता था। आई हैड गोट एडमिशन टू जहिंद बाय इन्फ्लुएंस, यानी मुझे इन्फ्लुएंस में होता वैसे प्रभावित होता है, लेकिन यहाँ इसका जो अर्थ है वो है अप्रोच, यानी मुझे जो जहिंद कॉलेज के अंदर एडमिशन मिला था वो भी सिफारिश से मिला था। इन्फ्लुएंस में होता प्रभावित, लेकिन यहाँ इसका अर्थ होगा अप्रोच, सिफारिश, कि मुझे जहिंद के अंदर एडमिशन भी सिफारिश से मिला था। सो आई थॉट, इसलिए मैंने सोचा ओके ठीक है, आई विल टेक फ्रेंच, मैं फ्रेंच भाषा ही ले लेता हूँ। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग, और मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया फ्रेंच अगेन, वापस फ्रेंच भाषा में। आई लर्न इट फ्रॉम माई कजन, और मैं इसे अपनी कजन भाषा, जो अपने कजन में होता है चचेरी बहन, क्या होता है चचेरी बहन, और मैंने फ्रेंच भाषा को अपनी चचेरी बहन से सीखना शुरू कर दिया। शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, जो कि आर्किटेक्चर की पत्नी थी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, और मुझे फ्रेंच भाषा सीखने के लिए आर्किटेक्चर के ऑफिस में जाना पड़ता था। फिर आगे मिसिस बेलाजा पूछती है, वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड टू वांट टू डू आर्किटेक्चर, तब आपने आर्किटेक्चर के अंदर प्रवेश किया। तो हाफिज कहते हैं एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्यूट बाय चांस, बस ये तो वास्तव में संयोग से ही हो गया। चांस मीन बस संयोग से हो जाना। हाफिज कहते हैं तो बस वास्तव में कुछ संयोग से ही हो गया। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई saw somebody drawing a window detail. A window detail is a very advanced drawing. ऑफिस कहते हैं कि आर्किटेक्चर के ऑफिस में मैंने कुछ लोगों को खिड़की का विस्तृत चित्र बनाते देखा। ए विंडो डिटेल इज वेरी एडवांस ड्राइंग, ये जो थी एडवांस तरीके से थी। आई टोल्ड हिम दैट इज ड्राइंग वाज रॉन्ग, और मैंने उनसे कहा कि आपका जो चित्र है ये रॉन्ग है, गलत है। दैट द विंडो ही हैड डन वुड नॉट ओपन, और उनके द्वारा जो बनाया वो चित्र खिड़की का वो ओपन नहीं हो रहा था, यानी जो खिड़की थी उनके हिसाब से, जो उन्होंने जिस हिसाब से उन्होंने खिड़की का जो चित्र बनाया था उनके हिसाब से जो खिड़की थी वो नहीं खुल रही थी। ही देन हैड ए बेट विद मी, और तब बेट मीन होता है शर्त लगाना। बेट मीन क्या होता है शर्त लगाना, शर्त लगाना। तब उन्होंने मेरे से शर्त लगाई। एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड हिज ड्राइंग है वाज रॉन्ग, कुछ में बाद उन्हें पता चल गया कि उनकी बनाई हुई जो ड्राइविंग का जो चित्र वो रॉन्ग है। माई कजन हस्बैंड वाज सरप्राइज, और मेरे चचेरी बहन के जो पति थे वो हैरान हुए। ही आस्क्ड मी टू ट्राई फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स, और उन्होंने मुझे कुछ विशेष चीज़ों के चित्र बनाने के लिए कहा। विच आई इमिडिएटली डिड। इमिडिएटली होता है शीघ्र, क्या होता है शीघ्र, शीघ्र या तुरंत या तुरंत, और मैंने तुरंत उन चित्रों को बना दिया। He asked me to design a house and I designed a house, और उन्होंने मुझे एक घर का चित्र बनाने के लिए कहा और मैंने घर का चित्र भी बना दिया। आफ्टर दैट
ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर। तब उन्होंने मुझे कहा कि आप सब कुछ छोड़कर आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लो। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, कि हम कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल से मिलने गए। ध्यान रखना, जो कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है प्राचार्य, और जो स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है प्रधानाचार्य। ये ध्यान रखना, यानी वो कॉलेज के प्राचार्य से मिलने गए। कॉलेज का होगा वो प्राचार्य और स्कूल का वो होगा वो प्रधानाचार्य। द प्रिंसिपल वार्न मी, और प्राचार्य ने मुझे चेतावनी दी। आई विल अलो यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम, बट इफ यू डोंट डू वेल आई विल नॉट अलो यू टू ज्वाइन। और प्राचार्य ने मुझे चेतावनी दी, यदि तुम एंट्रेंस एग्जाम होता है प्रवेश परीक्षा, कि अगर तुम प्रवेश परीक्षा के अंदर अच्छा प्रदर्शन करोगे तो मैं तुम्हें प्रवेश दे दूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें प्रवेश नहीं दूंगा। यानी जिस तरह से आज आप 8वीं के अंदर पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप आगे जाते हो, एमए करते हो, बीएड करते हो, यूनिवर्सिटी से करते हो या कोई कॉलेज से करते हो, तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, उसके बाद ही आपका एडमिशन होता है। I got an A+ in the entrance exam, and from that day it was a cakewalk, कि मैंने एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, प्रवेश परीक्षा के अंदर A+ ग्रेड प्राप्त किया, और उस दिन के बाद तो मेरे लिए बहुत ही आसान था। केक वॉक होता है आसान होना, क्या होता है आसान, सरल। नेक्स्ट है आई हैड नेवर मेड ए प्लान, मैंने कभी प्लान नहीं बनाया, कभी योजना नहीं बनाई। बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक लाइक फ्रॉम द टॉप, लेकिन मैं ये जानता था कि ऊपर से कोई चीज़ कैसे दिखाई देती है। आई हैड नेवर नोन व्हाट ए सेक्शन वाज, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि खंड क्या होता है, सेक्शन क्या होता है। सेक्शन मीन होता है खंड, भाग क्या होता है। बट आई न्यू इफ यू कट ए प्लान व्हाट इट वुड टुक लाइक, लेकिन मैं ये जानता था कि अगर हम प्लान को काटते हैं तो ये कैसा दिखाई देगा। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट, तब से उसी दिन से मैं क्लास के अंदर फर्स्ट आता रहा, अव्वल आता रहा। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम व्हाट आई यूज्ड टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल। और फिर कहते हैं कि मैं जानता था कि ये जो मुझे आज समझ है, ये मुझे स्कूल के दौरान खेलने से ही आई है, खेलने के दौरान ही विकसित हुई है। आई हैड ए फ्रेंड कॉल्ड बहराम देवसा, और मेरा एक मित्र था, उस मित्र का क्या नाम था, बहराम देवसा। वी यूज टू हैव कंपटीशन बिटवीन अस फॉर डिजाइनिंग फोर्ट्स गन्स एंड इम्यूनिशन, क्या है हम दोनों के अंदर एक दूसरे बेहतर बनाने की ओर में क्या है, हम फोर्ट्स होता है, क्या होता है फोर्ट्स, किले, गन्स हथियार, एंड एम्यूनिशन कारतूस, के हम इनके जो चित्र वो बनाया करते थे। कि वी यूज टू हैव कंपटीशन, कि हम दोनों में कंपटीशन चलता रहता था, और हम दोनों डिजाइनिंग चित्र बनाया करते थे, किस चीज के, फोर्ट्स किलों के, गन्स बंदूकों के, और एंड एम्यूनिशन हथियारों के, यानी कारतूसों के। each of us would design something as an effort to be different, और हम एक दूसरे से अलग करने की चाहत में कुछ अलग ही नमूना बना देते थे। इन स्कूल व्हेन आई वाज इन द सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड, जब मैं स्कूल के अंदर दूसरी और तीसरी कक्षा में था, वन ऑफ माई टीचर्स
मिसिस मिस्टर गुप्ता मिसिस गुप्ता saw my sketches and told me मिसिस गुप्ता ने मुझे मेरा स्केच देखा एंड टोल्ड मी मुझसे कहा सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स कि आप हर क्षेत्र के अंदर नालायक हो बट योर स्केच आर गुड लेकिन आपका जो स्केच है बहुत ही अच्छा है वेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट कि जब तुम बड़े होगे तो तुम आर्किटेक्चर बनना चाहोगे बिकेम मीन क्या होता है बनना और ग्रो अप में होता है जब बड़े होना आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम बट शी वॉज राइट मैं तब नहीं जानता था कि ये क्या होता है बट लेकिन उस समय था वो सही था लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर तब मैं उनसे जब मैं आर्किटेक्चर बन गया वास्तुकार बन गया तब मैं उनसे मिलने गया उसके बाद मिसिस बेलराजा कहती है वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज आप ऐसा क्यों सोचते थे कि आपको पढ़ाई पसंद नहीं थी वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट डील विद द करिकुलम कि तुम्हें पाठ्यक्रम समझ नहीं आता था हाफिज कहते हैं आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेज जो मेरी जो भाषा थी वो बहुत ही खराब थी अच्छी नहीं थी इतनी साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड डील विद और साइंस और ज्योग्राफी तो मैं कर लेता था साइंस और भूगोल तो मैं कर लेता था मैथ तो आज वेरी बैड लेकिन मेरा मैथ वो बहुत ही खराब था हमने पढ़ा था कि इनको मैथ के तो नाम से इतना डर लगता था कि मैथ के तो सपने आते थे आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्ट कोर्स के अंदर मेरी रुचि नहीं थी आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग मैं पढ़ने के लिए बस पढ़ा करता था वट दे टोट मी टूडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days यानी जो मुझे आज पढ़ाया जाता था वो 2 दिन के बाद में भूल जाता था आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विथ क्योंकि ये दिमाग से होने वाला कार्य नहीं होता था फिर आगे मिसिस बेलराजा उनसे पूछती है डिड यू थिंक दैट वॉट they taught in school was boring or did you feel that once you understood the concept of what was being taught you lost interest in the rest of the lesson क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आपको जो पढ़ाया जाने वाला जो विषय था वो बोरिंग था या जब आपको उस चीज का कंसेप्ट क्लियर हो जाता था कंसेप्ट समझ आ जाता था तो आप उस बाद में उस लेसन के अंदर अपना इंटरेस्ट खो देते थे हाफिज कहते हैं लिविंग इन ए बोर्डिंग स्कूल इज डिफिकल्ट आवासीय स्कूल में रहना कठिन है डिफिकल्ट मीन होता कठिन क्या होता है कठिन वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे हम बस प्रतिदिन जीवित रहने के लिए रह रहे थे नाउ डेज देयर आर सो मेनी टेस्ट और अब क्या है बहुत से टेस्ट भी होने शुरू हो गए थे बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी और मैं क्या है तब मैं उन टेस्टों के अंदर क्या है नकल किया करता था कॉपी किया करता था द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क और अध्यापक सोचते थे कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं फिर आगे मिसिस बेलराजा उनसे पूछती है देयर इज ए कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज गो हैंड इन हैंड डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू मिसिस बेलराजा उनसे पूछती है कि जो कंटेंशन है कंटेंशन मीन एक बाधा होती है
एक अपवाद है कि जो गिफ्टेडनेस है, यानी जो प्रतिभाशालिता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज में होता है, यानी अयोग्यता, पढ़ने में अयोग्यता, यानी जो प्रतिभाशालिता है और जो पढ़ने में जो अयोग्यता वो साथ साथ चलती है। डू यू थिंक दिस अप्लाइज? आप सोचते हो कि आप पर भी लागू होती है? हाफिज कहते हैं वेल ठीक है, टेक सम स्टूडेंट फ्रॉम माई क्लास, आप कुछ मेरी क्लास के बच्चों को ले लो। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब। जो क्लास के अंदर फर्स्ट और सेकंड आया करते थे आज वो ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मीन क्या होता है? साधारण। क्या होता है? साधारण। आप मेरी क्लास के बच्चे को उदाहरण ले सकते हो, जो क्लास के अंदर फर्स्ट और सेकंड आया करते थे आज वो साधारण जॉब कर रहे हैं। फिर आगे मिसिस बेलराजा उनसे पूछती है, बेलराजा कहती है आई हैव कम अक्रॉस द सिचुएशंस इन सो मेनी डिफरेंट प्लेस where people tell me that their class toppers are doing very ordinarily today। कि मेरे सामने बहुत सी कि मेरे सामने भी ये बहुत सी स्थिति पैदा हुई है कि बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि हमने क्लास के अंदर टॉप किया है और आज हम साधारण जॉब कर रहे हैं। हाफिज कहते हैं इन स्कूल आई थिंक living our lives there made us straight smart. I have learned more by doing what I did on my own than what academics would have taught me। हाफिज कहते हैं कि स्कूल में प्रवेश करने से व्यक्ति, स्कूल में रहने से व्यक्ति आत्मनिर्भर बनना सीख जाता है। आई हैव लर्न मोर बाय डूइंग, मैंने जो सीखा है वो खुद करके सीखा है। वट आई डिड ऑन माई ओवन देन वट एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी। हाफिज कहते हैं कि व्यक्ति स्कूल के अंदर रहने से आत्मनिर्भर बनना सीख जाता है और मैंने जो कुछ सीखा है वो खुद करके सीखा है, मुझे शिक्षा ने कुछ भी नहीं सिखाया। फिर मिसिस बेलराजा कहती है, फिर मिसिस आगे जो बेलराजा है वो कहती है दिस इज बिकॉज, ये इसलिए, बिकॉज क्योंकि द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर, क्योंकि आपने जो व्यक्तित्व, जो पर्सनैलिटी है, जो हुनर है, पर्सनैलिटी मीन क्या होता है? व्यक्तित्व। क्या होता है? व्यक्तित्व। क्या होता है? व्यक्तित्व। यहाँ में हुनर और व्यक्तित्व था। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन ए मैनर यू वर कंफर्टेबल, और आप उन चीज़ों को उस तरह ही प्रदर्शित करते थे, उस तरह ही दर्शाते थे जैसा कि आपको सुविधाजनक लगता था, आसान लगता था। एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नो बॉडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नीड टू डू, और आपने प्रत्येक नियम को भंग कर दिया ताकि आपको कोई उस काम में रोक ना सके जिस काम को आप करना चाहते हैं। डिवाइड मीन होता है भंग करना। डिवाइड मीन क्या होता है? भंग करना। क्या होता है? भंग करना। कि आपने प्रत्येक रूल को भंग कर दिया ताकि कोई भी आपको रोक ना सके जो काम आप करना चाहते हैं। नेक्स्ट है, फिर हाफिज कहते हैं आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, की मेरी रुचि कुछ अन्य कार्यों में भी थी। इफ फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर वाइल इन क्लास, जब मैं क्लास के अंदर होता, इट स्टार्टेड रनिंग आउटसाइड, जब बाहर वर्षा शुरू हो जाती, आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोअर वाटर एंड हाउ टू बिल्ड ए डैम टू ब्लॉक इट। तो मैं सोचता कि इस पानी को, बिल्ड में होता है निर्माण करना। क्या होता है? निर्माण करना। और अगर बात करें डैम, डैम क्या होता है? बांध। कि बांध बनाकर इस पानी को कैसे रोका जा सकता है। फिर हाफिज कहते हैं आई
would be thinking about the flow of water within the dam and how much of water and dam would be able to hold, कि इस पानी के बहाव को कैसे कम किया जा सकता है और उस बांध के अंदर कितना पानी समा सकता है, कितना पानी आ सकता है। दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे, और उस दिन के है मेरे दिमाग के अंदर ये सब कुछ चलता रहता और मैं ये सब कुछ सोचता रहता। When students lost a button while playing or fighting, क्या जब विद्यार्थी खेलते और लड़ाई करते समय अपना जो बटन है वो खो देते थे, they would come running to me, तो वो मेरे पास दौड़ कर आते थे, and I would cut a button from them for chalk using a blade, तो मैं ब्लेड से चाक काट कर उनका जो बटन बनाकर उनको दे देता था। अब इस क्या कहते हैं कि जब विद्यार्थी लड़ते और खेलते थे और उस वक्त उनका जो बटन टूट जाता था तो वो दौड़कर मेरे पास आते थे और मैं चाक से उनका बटन बनाकर दे देता था। डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो स्टूडेंट्स कुड अफोर्ड टू हैव ए बटन मिसिंग, कि स्कूल के अंदर जो अनुशासन था बहुत ही महत्वपूर्ण था और कोई भी व्यक्ति बिना बटन के नहीं रह सकता था, बिना बटन के काम नहीं चला सकता था। द स्टूडेंट would get past dinner with a full nest uniform and after that it did not matter। हाफिज कहते हैं कि डिनर तक विद्यार्थियों को फुल ड्रेस के अंदर रहना पड़ता था, साफ सुथरी ड्रेस के अंदर रहना पड़ता था और उसके बाद कोई चिंता नहीं होती थी, कोई समस्या नहीं होती थी। फिर आगे मिसिस बेलराजा कहती है, कमिंग टू द प्रेजेंट, वर्तमान में प्रवेश करते हुए, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव ए क्लाइंट, क्या वर्तमान में प्रवेश करते हुए आप अपने क्लाइंट में होता है ग्राहक, क्या आप अपने ग्राहक को भवन का कैसे चित्र बनाकर दोगे, आप अपने ग्राहकों को कैसा भवन बनाकर दोगे। तो हफीज कहते हैं, आई लुक एट द क्लाइंट फेस, कि मैं ग्राहक का फेस देखता हूँ, चेहरा देखता हूँ, इस क्लॉथ उसके कपड़े देखता हूँ। द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंसिएशंस, कि वो कैसा बोलता है और कैसा उसका उच्चारण है। द वे ही इट्स, और वह कैसा खाता है, कैसे खाता है, उसके खाने का तरीका, उसके कपड़े, उसका फेस, उसके बोलने का तरीका, उसका उच्चारण करने का तरीका। एंड आई वुड नो वुड इज टेस्ट वुड बी लाइक, और उसका जो टेस्ट देखता है। I can relate to people in way that would be comfortable, और मैं देखता हूँ किस तरह से आसानी से रह सकता है, किस तरह से किस काम में उसकी रुचि है। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन ए पेपर ऑन द स्पॉट, मैं क्या है बड़े आराम से, बड़े आसानी से, बड़े ही जल्दी से उसका चित्र बना देता हूँ। दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, और उसके बाद मैं अपने ऑफिस में काम कर रहे लोगों को वो एक पेपर दे देता हूँ। फिर मिसिस बेलराजा कहती है, यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, कि आप इसे सहज रूप से कर लेते हो। इंस्टिंक्टिवली होता है सहज रूप से, या हम कह सकते हैं स्वाभाविक, सहज या स्वाभाविक। नेक्स्ट है, फिर हफीज कहते हैं, कॉल इट इंस्टिंक्ट, आप इसे सहज कहो, कॉल इट अर्थमेटिक, इसे आप अंगणित कहो, वट एवर, नो इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स। हफीज कहते हैं कि आप इसे स्वाभाविक रूप से कहो, अंगणित कहो, लेकिन मेरे सामने तो आता है वो सिर्फ ओनली एक मैथ के रूप में आता है ये मेरे सामने। तो पुटिंग डिजाइन होता है रेखा चित्र। क्या होता है रेखा चित्र बनाना, क्या होता है रेखा चित्र। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, रचना करना, निर्माण करना। साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक एंड सोशलॉजी समाजशास्त्र टुगेदर एंड मेकिंग ए स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स, की रेखा चित्र बनाना, रचना करना, मनोवैज्ञानिक एंड समाजशास्त्र, इन सभी चीजों को एक साथ रखकर चित्र बनाना मैथमेटिक्स कहलाता है, गणित कहलाता है। Here we almost
कम टू ए फुल सर्कल वेयर, कि हम सभी वहां घूमते रहे, वेयर जहां मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैज ड्राइव्ड हिज ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिक्स, जहां उन्होंने मैथमेटिक्स की पूरी व्याख्या की। टॉकिंग इट फ्रॉम ए सब्जेक्ट ही एटेड टू ए सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विथ, कि जिस सब्जेक्ट से मिस्टर हाफिज घृणा करते थे, आज उस सब्जेक्ट के साथ वो बड़े प्यार से काम कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके जितने मित्र हैं उन तक ये क्लास पहुंचाने का प्रयास कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।